वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेज क्लास 9 एंड 10। माय डियर स्टूडेंट्स, आज लाइट का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। राइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, या किस तरह का इमेज बनाता है, उसका साइज क्या होगा, मैग्निफिकेशन कितना है, राइट, पावर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस का क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इससे पहले के लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, या फिर आप इस आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। राइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है ना। लास्ट क्लास में बताए थे कि कोई एक मिरर है ना, इस मिरर में कोई इंसिडेंट रे आया और जिस एंगल से आता है उसी एंगल से लौट के जाता है बच्चों, और ये एंगल जो मेजर किया जाता है वो सरफेस से मिरर के एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचते हैं, राइट, और ये एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर, है ना बच्चों। ये हो गया प्लेन मिरर में। फिर हम लोग बताए थे कि अगर कोई रफ सरफेस है तो यहाँ पर कोई लाइट आता है तो यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। फिर एक लाइन बताए थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो रफ हो, या फिर हमारा क्या हो, है ना, प्लेन मिरर हो। सारे मिरर के लिए बच्चों ध्यान से समझेंगे, सारे मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, फॉलो होता है। राइट, ये बात हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं। प्लीज आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं अगर आप नहीं वॉच किए हैं तो, है ना। बच्चों वीडियो, है ना, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर लेंथ आपका लंबा लगे तो आप 1.5x में देख सकते हो। राइट, 1.5x में इस वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है 1.5 में ही, अगर ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, ये मान लिया जाए ये प्लेन मिरर है। क्या है बच्चों, प्लेन मिरर। और हमको पता है कि प्लेन मिरर को बनाने के लिए पीछे एक साइड आपको क्या करना होगा, पॉलिश करना होगा। ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, है ना। क्या हो गया बच्चों, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। राइट, ओके। और इधर वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलरेडी ये सब बात कर चुके हैं, है ना। ओके, अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, अगर मान लिया जाए कोई एक पॉइंट है, राइट, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, हमको पता है कि इस पॉइंट से अगर यहाँ लाइट टकराएगा तो बहुत सारा लाइट यहाँ से जाएगा, तो मानते हैं वो एक परपेंडिकुलर जा रहा है, किसका, मिरर के परपेंडिकुलर। तो बच्चों इंसिडेंट रे यही हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, यही होगा। आपको मैं बता दूं कि इमेज कैसे बनता है ना। देखिए ध्यान से समझेंगे, इमेज कैसे बनता है बच्चों। इमेज आपको बताया गया था कि इंसिडेंट रे ये हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो जब कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेंगे, जहां पर मीट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, वहां पर इमेज बनेगा, है ना। देखिए यहां से लाइट गया, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, ऑफ द प्लेन मिरर। ये क्या है बच्चों, प्लेन मिरर। छोटा हो रहा है, ओके, प्लेन मिरर। अब देखिए परपेंडिकुलर गया तो उसी रास्ते में लौट के आया। अब यहां से मान लिया जाए इस एंगल से आया, राइट बच्चों, कोई तो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ये एंगल आई, तो एंगल आर उसी एंगल से जाएगा बच्चों, बोलो हाँ है ना। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो इधर भाग रहा है, बोलो हाँ है ना, और यहाँ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो इधर भाग रहा है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या आपस में कभी मिलेगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाए और ये आगे बढ़ाए तो कभी नहीं मिलेगा। तो बच्चों इसको पीछे की ओर मिलाना होगा,
है ना। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसको पीछे लेके चलेंगे और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लेके चलेंगे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। यहां पर मिल रहा है तो ये पॉइंट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु बोलते हैं। इसी ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, इमेज। क्या बन गया बच्चों, इमेज। अब सवाल ये है कि ये इमेज कैसा बना। देखो बच्चों, इमेज बनने का दो तरीका है ना। अगर एक्चुअल में, ध्यान समझेंगे, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे अगर मीट करता है, क्या करता है बच्चों, मीट करता है, तो जो इमेज बनेगा बच्चों, ध्यान समझेंगे, जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल। और जो रियल बनता है वो इन्वर्टेड भी बनता है बच्चों। क्या बनता है, इन्वर्टेड। खैर छोड़िए, क्या बनेगा, रियल, है ना। चलिए लिख देते हैं, इन्वर्टेड। एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेगा वही क्या हो जाएगा, है ना, वो इमेज बनेगा उसी पॉइंट पर, और वो रियल और इमेज इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन बच्चों अगर ये इमेज, है ना, अगर रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान समझेंगे, रिफ्लेक्टेड रे डजंट मीट, है ना, अगर वो नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहां पर जो इमेज बनेगा बच्चों, जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, यहां पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है विच इज नॉट रियल, जो रियल ना हो, ऐसा लग रहा हो कि बन रहा है इमेज, लेकिन एक्चुअल में बनता नहीं है। तो इस इमेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो इस इमेज का अगर हम देखें ध्यान से, अगर पोजीशन की बात करें कि इसका पोजीशन कहाँ है, तो मिरर से पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बोलो बच्चों हाँ या ना, मिरर के पीछे बन रहा है। ओके सर। अगर हम इसका नेचर की बात करें बच्चों, नेचर, तो आप हमको बताइए, क्या ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, नहीं सर, रिफ्लेक्टेड रे तो इधर भाग रहा है, जो भी डाइवर्ज हो रहा है भाग रहा है इधर की ओर। तो आपस में जब नहीं मिलेगा, तो सर जब एक्चुअल में नहीं मिलेगा तो रियल तो बना नहीं, क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो इसका नेचर क्या हो गया बच्चों, इसका नेचर हो गया इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्या हो गया बच्चों, वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा, और वर्चुअल का मतलब हो गया विच इज नॉट रियल, राइट, जो रियल नहीं है, जो एक्चुअल में नहीं बना है, ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है, वो इमेज बना है, बट बना ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ऐसा अपीयर हो रहा है। बात समझ में आया कि ना आया, ओके। अब देखो बच्चों, यहां पर ये इल्यूजन है। अगर हम इमेज की बात करें, ये इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रम, भ्रम बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि यहां पर जाकर के, अगर हम मान लिया जाए यहाँ कोई अगर हम यहाँ पर कोई स्क्रीन रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, स्क्रीन रखते हैं, क्या इमेज ऑब्टेन होगा, नहीं सर, ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्टेन होने के लिए कम से कम, है ना, जो एक्चुअल जो पाथ था, रिफ्लेक्टेड रे का जो, है ना, पाथ था, वो तो मिलना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रहा है, रिफ्लेक्टेड इधर भाग रहा है। ऐसा तो हम जबरदस्ती मिला है, तो जब जबरदस्ती मिलाते हैं तो वो हमें भ्रम दिखाई देता है, राइट। और इस इमेज को कांट बी ऑब्टेन्ड, बात समझ में आ रहा है, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन के ऊपर, है ना, किसी भी स्क्रीन के ऊपर प्लेन मिरर से कोई भी इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पर्दा यहाँ रख दे, तो ये मान लिया जाए यहाँ कोई कैंडल रख दे, राइट, और मिरर के पीछे कोई पर्दा रख दे, तो ये कैंडल पर्दा में नहीं दिखाई देगा। बच्चों ऐसा लग रहा है कि इस मिरर के अंदर बन रहा है, पीछे की ओर तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जब आप टॉर्च से देखोगे मिरर में, तो आपको लगेगा कि शीशा कहीं अंदर बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, वस्तु की दूरी बोल देते हैं इसको। और जहाँ इमेज बनता है, तो मिरर से जहाँ इमेज बन रहा है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज डिस्टेंस।
राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं बच्चों? यू से। और इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? बी से। बस मार किनारा है। ओके, यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा मिरर से उतनी दूरी पर बनेगा। देखिए यहाँ, यानी कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन बोले कि u बराबर क्या हो जाता है? b। ऑब्जेक्ट, बच्चों ध्यान से समझेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी कि यहां से यहां तक 4 मीटर है, तो अंदर भी इधर भी यहां कितना होगा? 4 मीटर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ओके तो एक चीज यहां पर पॉइंट में रखने वाली बात है कि इसका जो इमेज का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर इज ऑल्सो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, और इमेज यहां पर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा इरेक्ट, सीधा बनेगा, और वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। राइट। और ये इल्यूजन एक तरह से, और इसको स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत है? अगर किसी को डाउट है बच्चों तो एक बार प्लीज इसको रिकैप करके देख लेना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ाएंगे फिर। हो गया बच्चों? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, है ना। देखिए, अगर मान लिया जाए एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, बच्चों ध्यान समझेंगे, एक प्लेन मिरर दिया हुआ है। इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस 4 मीटर है। राइट, कितना मीटर है? 4 मीटर है। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेन मिरर के सामने 4 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितना दूरी होगा? तो बच्चों हमको पता है यहाँ 4 मीटर है, तो अंदर भी कितना मीटर बनेगा? 4 मीटर बनेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 मीटर हो जाएगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि प्लेन मिरर न्यूमेरिकल, हम लोग एक लेक्चर सेपरेट में आ जाएगा, है ना। सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, है ना, कि कैसे कैसे प्लेन मिरर में बनता है। राइट, और कैसे कैसे क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग आने वाले, है ना, कुछ लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब ध्यान से समझें। अब यहाँ पर हम लोग अभी जो देखे वो क्या था बच्चों? ये हमारा था किसी एक पॉइंट साइज का इमेज बनाना, लेकिन यहाँ पॉइंट साइज का नहीं, कोई एक एक्चुअल में मान लिया जाए कोई एक एरो है, इस एरो का इमेज कैसे बनेगा? राइट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, यहाँ से एक रे जाएगा, तो कैसे जाएगा? बहुत तरह से रे जा सकता है, जिसमें से वो परपेंडिकुलर भी जाएगा मिरर का। बोलो हाँ है ना? अरे देखो यार हमेशा हम बताते हैं आपको, प्लीज कॉपी किताब लेकर के बैठिए, है ना। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए, और जितने भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं प्लीज इसको नोट बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, यूं ही वीडियो को देखते हैं, तो आपको कुछ समझ में आने से रहा। राइट, और नोट्स बनाते हैं तो आपको दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगा बच्चों, इसलिए रिवीजन करने का भी टाइम होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ लेक्चर, ये मत सोचो कि लेक्चर अपलोड हो गया है तो कभी भी देख सकते हैं। हाँ, कभी भी देख सकते हो, बट रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। ये हो गया हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अब इधर से ही आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। ये तो हो गया, लेकिन बच्चों क्या ये इधर जा रहा है ना? अब मान लिया जाए एक और जा रहा है, राइट, ऐसे गया,
तो बच्चों ये इंसिडेंट हो गया, यहां से उसी एंगल में आएगा बच्चों, ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा आर, तो ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये तो इधर भाग रहा है। अगर हम इसको रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे से मिले हैं राइट, और इसको अगर हम पीछे की ओर ले जाए है ना, अगर हम इसको पीछे की ओर ले जाए तो यहाँ मिल गया, बोलो बच्चों हाँ है ना। तो ये जो एरो है वो यहाँ दिखेगा। अब देखिए ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से भी एक हो जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन एक परपेंडिकुलर जाएगा, और ये इसी में लौट जाएगा, बोलो बच्चों हाँ है ना। अरे बोलो, अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो कहाँ आएगा, इस तरह से भागेगा। अब एक लाइट यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत, और ये ऐसे भी भाग सकता है। अगर हम ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, अगर हम इसको पीछे मिलाए तो कुछ यहाँ पर मिलेगा, बोलो हाँ है ना, कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, इमेज 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 जितना हाइट का है ये जितना है, अगर मान लो 4 सेंटीमीटर का इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा बच्चों, ध्यान से समझना है ना। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज। जितना डिस्टेंस है मिरर से u उतना ही हमारा क्या होगा, v भी होगा, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, v। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये जो बना बच्चों, ये जो बना ये बना इरेक्ट, कैसा बना, इरेक्ट मतलब सीधा। लेकिन बच्चों ये एक्चुअल में नहीं बना, ये एक्चुअल में नहीं है, रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है। जो रियल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, है ना। ओके अब ध्यान से समझेंगे, एक टर्म आता है बच्चों लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। बच्चों ध्यान समझेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, सुनिए। अगर आप अपने मिरर में आप देखे होंगे राइट, अपना चेहरा अगर मिरर में आप देखे होंगे, वैसे तो दिन भर तो देखते रहते होंगे है ना कि कैसा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। खैर आगे देखिए, जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देखोगे, अब अपना राइट हैंड को रेज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा मिरर में कि लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है, या कभी कभी खाना खाओगे मिरर के सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड से खाना को खा रहे हैं। तो बच्चों मिरर में राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट दिखाई देता है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। बच्चों मिरर में राइट वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट में अपीयर होता है और लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट का इमेज वो राइट में अपीयर होता है। इस तरह का जो चेंजिंग होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ये किस में होता है, प्लेन मिरर में। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिए, लेटरल इन्वर्जन। इतनी सी बात समझ में आया। चलिए इस यही वजह है ना। और लेटरल इन्वर्जन होने का रीजन क्या है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन है ना होने का एक रीजन बता सकते हैं कि जो u का वैल्यू होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है, इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है, उतना ही होता है। और एक चीज और बता दूं, ऑब्जेक्ट जब भी लिया जाएगा तो नेगेटिव में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड होता है, और इमेज इधर बन रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इमेज। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इधर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो इमेज इधर बन रहा है इसलिए पॉजिटिव। ऊपर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। दैट मीन्स इधर है ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नीचे अगर नीचे होगा तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। साइन कन्वेंशन बोलते हैं, एक लेक्चर इसके ऊपर भी आएगा, है ना। तो लेटरल इन्वर्जन होने का एक रीजन क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है। सर समझ में नहीं आया ओके, थोड़ा गला खराब है बच्चों, मैनेज करना है ना। समझ में नहीं आया ना। अभी देखो, मान लिया जाए बच्चों हमारे पास एक L है, क्या है बच्चों, L। अब सोचो यहाँ का जो इमेज है 4, मान लो 4 मीटर है, चलो सेंटीमीटर लेके चलते हैं, 4 सेंटीमीटर है, तो बच्चों यहाँ भी 4 सेंटीमीटर पर बनेगा, बोलो हाँ है ना। तो ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ये वाला देखो पूरे 4 सेंटीमीटर पर होगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से 4,
तो ये भी 4, यानी कि ये पूरा लाइन जो बनेगा वो 4 मिरर से 4 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। लेकिन बच्चों ये सोचो, ये तो इधर है ना, तो ये अगर मान लिया जाए बच्चों यहाँ से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर है ये, तो बच्चों यहाँ पर ये बनेगा, बोलो हाँ है ना। तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, ये तो यहाँ बनेगा, और ये वाला यहाँ पर जो पॉइंट है वो तो मान लो कुछ कम है, तो ये कुछ यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये पॉइंट के लिए जितना डिस्टेंस था वो यहाँ बना, इस पॉइंट के लिए यहाँ बना, इस पॉइंट के लिए यहाँ बना, जितना, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है मिरर से, इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से उतना ही होता है। तो देखिए लेटरल इन्वर्जेंस नहीं शो कर रहा है, यहाँ एल है, यहाँ उल्टा एल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसका रीजन हो सकता है लेटरल इन्वर्जेंस शो करने का। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बच्चों, जब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर साइंस में हम लेके चलते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म नहीं होता है, आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा लग जाता है। तो ये लेक्चर भी आधा घंटा होने वाला है, राइट, यानी कि आधा घंटा 30 मिनट तो हो ही जाएगा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको ये ज़रूरत है ना वो सीख जाए, है ना। चलिए, और अगर आपका मन करे यानी कि पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आराम आराम से बच्चों पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई लग रहा है कि सर लेक्चर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको क्या करना, 1.5x में उसको देखना, ठीक है। देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन का, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि सर मैग्निफिकेशन क्या होता है, राइट। तो बच्चों ध्यान समझेंगे, मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर का वह प्रॉपर्टी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है तो उसका इमेज कितना बड़ा दिखता है। नहीं समझ में आया? मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया, सपोज आप मिरर के सामने खड़ा हो, आप 2 मीटर लंबा हो, आपका इमेज भी उस मिरर में 2 ही मीटर दिख रहा है, बस में, तो आपका जो ऑब्जेक्ट का यानी कि आपका जो हाइट है उतना ही आपका इमेज का भी हाइट है ना। या फिर कभी कभी आप गए होंगे मॉल या कहीं पर ऐसा मिरर में, जैसे चम्मच में अगर आप देखोगे, है ना, या गाड़ी का जो लाइट होता है जहाँ से पीछे देखते हैं तो बड़ा वाला ट्रक पूरा दिख जाता है छोटा सा मिरर में। इसका मतलब समझ में आया बच्चों? क्या ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन उसका इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये सोचो कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और छोटा सा इमेज कैसे दिखाई दे रहा है। सब किसका कमाल है? उस मिरर का। तो कुछ ऐसे मिरर होते हैं जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उतना ही बनता है, कुछ ऐसे मिरर होते हैं जो ऑब्जेक्ट तो जितना बड़ा है ना, उससे काफी बड़ा उसका इमेज बनता है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जिस मिरर का मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा होगा उतना गुना, उतना टाइम्स ऑब्जेक्ट से वो, है ना, ज्यादा बड़ा बनेगा इमेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए हम कोई मिरर के सामने खड़ा है, कोई भी मिरर हो सकता है बच्चों, और मेरा मान लिया जाए हाइट है मतलब 2 मीटर के आसपास, राइट, और मेरा इमेज बन रहा है हमसे भी ज्यादा ऊंचा, ठीक है। तो मान लिया जाए इमेज जो बन रहा है उस, है ना, उस मिरर में वो 2 गुना बन रहा है, तो उस मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो 2 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बन रहा है, कितना टाइम ज्यादा बन रहा है या कितना टाइम्स कम बन रहा है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। बस में फिर सुनिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कितना टाइम्स बड़ा बन रहा है या कितना टाइम छोटा बन रहा है। अगर टाइम्स, जितना टाइम्स बड़ा बन रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो उतना ही उसका, है ना, मिरर का क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कोई एक मिरर है, हमको नहीं पता कौन सा मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर 4 मीटर का रखा हुआ है लेकिन इसका इमेज बन रहा है 8 मीटर का, तो बताओ डबल बना कि नहीं बना?
4 से 8 बना, तो इस मिरर का जो मैग्निफिकेशन हो गया वो बच्चों 2 हो गया, क्योंकि ये डबल बन रहा है। तो जितना टाइम्स बनेगा ऑब्जेक्ट से उसका इमेज, उतना टाइम्स उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब सोचो कि प्लेन मिरर में जो हाइट होता है इमेज ऑब्जेक्ट का, उतना ही तो इमेज का भी होता है। इसका मतलब 1 गुना बना। अरे 1 गुना मतलब 2 गुना तो नहीं बनाना, 1 गुना ही तो बना। तो सोचो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन को एम से दिखाते हैं, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 1। बोलो हाँ है ना, 1 और +1। प्लस क्यों? देखिए इसका भी थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। मैग्निफिकेशन बच्चों ध्यान समझेंगे, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में हो, बच्चों किस में हो? प्लस में, तो जो इमेज होगा बच्चों, वो इमेज होगा इरेक्ट। क्या होगा बच्चों? इरेक्ट होगा। और जो इरेक्ट होता है बच्चों, अभी जस्ट बताया, वो वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल मतलब रियल नहीं होता है। अगर मैग्निफिकेशन किसी का क्या होता है? माइनस, तो उसका जो इमेज बनेगा बच्चों, इसका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। और जो रियल बनता है बच्चों वो क्या होगा? इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। देखो यार, सर अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा रियल के साथ क्या आएगा। देखो आजकल के जो इस मॉडर्न है ना एरा में, कोई भी लोग सीधा नहीं होता है। जो सीधा दिखता है ना बच्चों, वो हमेशा डुप्लीकेट होता है। जो सीधा दिखाई देगा, जो सीधा बनने की कोशिश करता है, वो सीधा नहीं होता बच्चों, वो रियल नहीं होता है। याद रखो, इरेक्ट मतलब सीधा, और जो सीधा नहीं है वो रियल नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्चुअल। बात समझ में आया? और जो उल्टा पुल्टा काम करते रहता है ना, वही एक तरह का अच्छा इंसान होता है, याद करने के लिए, है ना। देखो इसको याद रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो इंसान सीधा सीधा दिखेगा, सीधा साधा दिखेगा, उसका नेचर हमेशा क्या होगा? है ना, वो रियल नहीं होगा बच्चों, याद रखना। जो सीधा दिखेगा, आजकल जो सीधा दिखने वाला बच्चा सीधा नहीं होता है, वो बहुत है ना रियल नहीं होता है। तो जो सीधा दिखेगा वो रियल नहीं होगा, बाकी जो रियल दिखेगा वो सीधा नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा आप याद कर सकते हो। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना हो गया? +1। कितना हो गया बच्चों? +1। +1 का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, इमेज का हाइट, उसका 1 गुना है। मतलब 4 है तो 4 ही बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका पावर कितना होगा बच्चों? पावर है ना, प्लेन मिरर का पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर। चलिए बताइए, पावर ऑफ प्लेन मिरर बच्चों, पावर ऑफ प्लेन मिरर, कमेंट करके बताओ। देखो पावर क्या होता है, सुनो। अब पावर भी डिस्क्राइब करते हैं, आगे आने वाला है पावर। मिरर का वह एबिलिटी जिसमें लाइट को वो कन्वर्ट कर सकता है या डाइवर्ट कर सकता है। अब बच्चों ध्यान समझो कि ये जो मिरर था, अगर यहाँ पैरेलल रे आया तो पैरेलल ही तो जा रहा है, डाइवर्ट कहाँ कर रहा है बच्चों? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर ओहो देखिए, अगर हम यहाँ से आए, जिस एंगल से उस एंगल से गया, पैरेलल आया है ना, ये पैरेलल भागा, और पैरेलल आया और पैरेलल भागा, समझ में आया? तो क्या ये लाइट का बेंडिंग हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों, बेंड नहीं हो रहा है ना। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? देखिए एक मान लिया था रोड है, 2 मोटू आदमी है, मोटू, एक ज्यादा मोटू है, एक कम मोटू है, मतलब एक पतलू दुबलू मान के चलो। पतलू दुबलू आया, इसको बोले रोड को, छड़ को मोड़ो, नहीं मोड़ पाया, है ना, तो उसका पावर कितना हो गया? 0। लेकिन अगर मोटू को अगर हम बोलेंगे तो वो क्या कर दिया, इसको मोड़ करके वो ऐसे झुका दिया। इसका मतलब एक्चुअल इतना था, लेकिन वो बेंड करके इतना कर दिया। इसका पावर है ना? हाँ है पावर। तो इस मिरर का, प्लेन मिरर का, वो जैसे आ रहा है वैसे भेज रहा है, उस कन्वर्ज नहीं कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा है, इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। पावर कितना हो जाएगा? 0। बच्चों प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? छोड़ो रेडियस, पहले बताओ फोकस कहाँ पर होगा? मतलब ये लाइट जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसा कहा जाता है इन्फिनिटी में मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका फोकस कहाँ होगा? इन्फिनिटी में होगा। ओके, अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? फोकल लेंथ की बात करें,
बच्चों सोचो, जाके इन्फिनिटी मिलेगा तो मिरर से लेकर के इन्फिनिटी तक का दूरी भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इसका भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस, है ना, लिख देते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं दिख रहा है ना, तो आप जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका भी इन्फिनाइट होगा, राइट, क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। इतनी सी बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 होता है, पावर 0 होता है, फोकस इन्फिनाइट पर, फोकल लेंथ भी इन्फिनाइट, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, इन्फिनाइट। तो अब 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक, अपने, है ना, क्लासमेट तक इसको ज़रूर पहुंचाइए और शेयर कीजिए, राइट। और अगर इसमें से कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिला तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हम आज ये इस लेक्चर में ये चीज़ सीखें, है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।